हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। सुबह के 6 बजे से अपनी वीडियो की मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज आप सबके साथ मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, कैसे मैं अपने मॉर्निंग के काम निपटाती हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ, वो भी टाइम पे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, शायद आपको इसमें से कुछ छोटी मोटी टिप्स मिल जाए। और वीडियो बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके लिए मोटिवेशनल हो, कुछ यूज़फुल हो, कुछ टिप्स आपको मिले। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एक लाइक कर लेना और प्यारा सा कमेंट कर देना। आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। और साथ में कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो का हाइप भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो हो ना उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आजकल हस्बैंड की ना मॉर्निंग ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। सुबह के 8 बजे से उनको जाना होता है ऑफिस, 8 बजे पहुंचना होता है। तो आजकल रूटीन थोड़ा सा भी ठीक हो गया, वरना बीच में क्या था, उनकी नाइट ड्यूटी थी तो उस टाइम में भी ना मेरा रूटीन ठीक रहता है। वैसे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी में, मॉर्निंग ड्यूटी में, इवनिंग ड्यूटी में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मॉर्निंग का रूटीन भी साथ में शाम का भी वैसे ही हो जाता है। तो मॉर्निंग ड्यूटी में सही रहता है, जैसे सुबह सुबह उठ के अपने काम वगैरह निपटा लो, फिर जल्दी जल्दी काम भी हो जाते हैं अपने। तो वही आजकल 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। और कभी जैसे इवनिंग ड्यूटी रहती है तो फिर वही 6:30-7 तो आराम से बज ही जाते थे उठते उठते। आजकल नीकू का स्कूल भी नहीं है ना, जब नीकू का स्कूल हो जाएगा फिर उसके बाद फिर सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो जाएंगी, फिर एक अच्छा सा रूटीन फिर से बन जाएगा। जैसे कि बच्चों की छुट्टियाँ है ना, थोड़ा सा रहता है कि चलो आराम से अभी हम भी रिलैक्स करते हैं, बच्चों को भी रिलैक्स करने देते हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए किचन में, अपना मुँह हाथ धुल के। और फिर यहाँ पे मैं कर लूँगी भिंडी कट। तो कल रात को ना मैं भिंडी धुलना भूल गई थी। मैं रात को सोचा तो था कि मैं पूरा किचन वगैरह क्लीन करके फिर मैं भिंडी धुल के रख दूँगी, ताकि मॉर्निंग तक आराम से मतलब ड्राई हो जाए, सारा पानी इनमें से निकल जाए। फिर ये डुगू रोने लग गया था और कल ना वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा था, तो इस वजह से फिर मेरा ध्यान फिर इतना गया नहीं। फिर मॉर्निंग में उठी, पहले मैंने भिंडियों को धो लिया था अच्छे से। और सब्ज़ी भी कुछ नहीं थी तो हस्बैंड ने ऑनलाइन ही सब्जियाँ भी मंगाई थी कल या परसों में। तो फिर यहाँ पे जो है मैंने भिंडी कट कर ली है और अब यहाँ पे फटाफट से भिंडी को मैं फ्राई कर लूँगी। और जब भी मैं बनाती हूँ ना, पहले मैं भिंडी फ्राई कर लेती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं प्याज के साथ ही फ्राई करती हूँ, वरना मैं अलग से पहले फ्राई कर लेती हूँ। और स्पेशली जब तभी धुला हो तभी कट किया हो तब तो मैं फिर फ्राई करती हूँ, क्योंकि अगर ऑयल में फ्राई ना करो ना तो फिर क्या होता है कि ये चिपचिपी बनती है। और मेरे हस्बैंड को ना चिपचिपी ये भिंडी अच्छी नहीं लगती है, उनको थोड़ा सा कुरकुरी भिंडी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अभी मैंने जो है भिंडी को फ्राई होने के लिए रख दिया है। और साथ में अभी मैं फटाफट से आटा भी गूंद लूँगी। मॉर्निंग का टाइम ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें क्या होता है कि फटाफट से काम तो मेरे निपट ही जाते हैं, जल्दी नींद खुल जाती है ना। एक बार मतलब बिस्तर से उठने में आलस तो बहुत ज़्यादा आता है कि मन उठने को ही नहीं करता। आजकल तो स्पेशली ऐसा हो रहा ना कि गर्मियों के टाइम पे मतलब इस बार तो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मॉर्निंग में उठने का मन नहीं कर रहा है, एकदम बॉडी टूट सी रही है। और मेरी थोड़ा ना तबीयत भी ठीक नहीं है, मतलब खांसी हो रही है और हाथ पाँव में दर्द, कमर में दर्द, ऐसा हो रहा है मुझे। और डू को भी खांसी हो रही है, तो कल वो भी बहुत परेशान था कल रात को। तो आजकल ना ऐसे ही हो रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा है खांसी ठंड की है या गर्मी की खांसी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। मतलब वही है कि यार ठंडा पानी पियेंगे तो एकदम से ज़्यादा, क्या पता ठंड की वजह से खांसी हो रही हो, कुछ कह नहीं सकते ना। तो मौसम भी ऐसे ही हो रहा है। और इस बार तो मतलब गर्मी ने ना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, सच में इतनी गर्मी हो रही है, बारिश हो ही नहीं रही है। पिछले साल ना 3-4 महीने लगातार बारिश थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस बार तो बहुत भयंकर वाली ही गर्मी पड़ी है। और मतलब एक तो हमारा ऊपर वाला रूम है ना, तो फिर मुझे लग रहा है कि इस बार हमें कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, क्योंकि हम जहाँ पहले रहते ना वो नीचे वाला रूम था, तो वहाँ पे एक पंखे से हमारा काम चल जाता था। कभी बारिश होती तो हम पंखा भी नहीं चलाते, वहाँ इतना अच्छा था। लेकिन अभी जो है यहाँ ऊपर ना थोड़ा गर्मी होती है। और एक फ़ायदा एक नुकसान तो होता ही है ना, वहाँ पे सर्दियों में जो है छत में जाना पड़ता है धूप सेकने के लिए, लेकिन यहाँ पे सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा है। फिलहाल चलिए आपसे बातें करते करते यहाँ पे मेरी भिंडी भी फ्राई हो चुकी हैं, तो इनको निकाल लेते हैं अलग से। और एकदम खिली खिली भिंडी हमारी बन के तैयार हो गई। फिर मैंने कढ़ाई धुल ली थी, क्योंकि जो भी उसमें से निकलता है ना चिपचिपा जैसी भिंडी में, तो वो सारा मतलब कढ़ाई पे ही चिपक गया था, मैंने आपको दिखाया भी था। तो पूरी भिंडी अच्छे से मतलब कुरकुरी हो गई थी। तो फिर मैंने इसको धुल लिया था कढ़ाई को, और इसमें डाल दिया है प्याज कट करके, और सारे मसाले ऐड कर लिए थे।
मसाले हमारा तेल सेपरेट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है भिंडी डाल दिया ऊपर से। अब इसको मतलब 2 मिनट में हल्की सी आंच पे रखूँगी। और भिंडी तो वैसे भी हमारी पक ही चुकी है, इसे फ्राई करी थी ना तब पक ही चुकी थी। तो फिर 2 ही मिनट में इसको हल्की सी आंच पे बनाऊँगी। तब तक यहाँ पे मेरा डुग्गू भी उठ गया था और अपने खेल पे लगा हुआ था। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया फिर इधर को मुड़ गया था। मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊँगी कि ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पे अभी जो है ये अभी उठ रहा है सो के। निको उसके पापा तो सो रखे हैं। निको भी बीच बीच में उठती रहती है तो उससे बातें भी करती रहती है रात, जैसे अभी सुबह के टाइम पे ना। और यहाँ पे देखिए ये इसका ये रहता है कि बाल इतनी तेज़ का खींचता है ना कि ये छोड़ता ही नहीं है। और बोलते हैं ना जैसे बच्चों के हाथ में जब बाल आ जाते हैं ना तो वो इतनी ज़ोर से खींचते हैं, वो मतलब छूटते ही नहीं उससे बाल। कई बार निको के साथ भी ऐसा मतलब बाल खींच देता है ना, उसके बाल आ जाते हैं हाथ पे तो बहुत चिल्लाती है इस पर कि मेरे बाल खींच रहा है करके। तो ये देखिए अभी भी उसके हाथ बस सिर्फ बालों पे ही जा रहे हैं। तो सोचा आपको भी थोड़ा सा इसकी मस्ती दिखाऊं। और आप सब लोगों ने अन्नप्राशन पे इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट करे, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने मेरे दोनों बच्चों को इतना प्यार दिया, मेरी फैमिली को इतना प्यार देते हो, इतनी ब्लेसिंग देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। अपना प्यार और सपोर्ट यही बनाए रखना और मेरे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद ऐसे ही देते रहना। फिलहाल चलिए थोड़ा सा आपको डुग्गू को दिखाया, फिर उसके बाद हस्बैंड को भी मैंने उठा दिया था क्योंकि उनके भी ऑफिस का टाइम हो रहा था। तो आजकल तो वो नॉर्मल पानी पीते हैं, वरना सर्दियों में वो गर्म पानी पीते हैं ना मॉर्निंग में उठते ही। लेकिन आजकल तो वैसे भी आरओ का पानी, टंकी का पानी वैसे ही गर्म है तो वो गर्मी रहता है, नॉर्मली रहता है। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे जो है डू को मैंने मॉर्निंग में चेंज कराया था जब उठा ना, तो फिर इसने ना ऊपर की टी शर्ट भी गीली कर रखी थी। पीछे की साइड से मैंने देखा नहीं, लेकिन हल्के से एक साइड ने इसने गीली कर रखी थी। तो मैं इसको अभी चेंज करा दूँगी और फिर इसको फीड कराऊँगी क्योंकि अभी थोड़ा टाइम था। मतलब सब्ज़ी तो मेरी बन ही चुकी है, बस आटा गूँध लिया है मैंने, रोटियाँ ही बनानी है तो मैं इसको तब तक फीड करा दूँगी। और हाँ, मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी आप जो है डू को फीड कराने के बाद कैसे डकार दिलाते हो, और मेरा बेबी तो उड़ जाता है, जैसे उसको सुलाओ उड़ जाता है। तो जैसे मैं लेटे ही उसको दूध पिलाती हूँ ना तो फिर उस टाइम तो मैं उसको डकार नहीं दिलाती हूँ क्योंकि बच्चों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वैसे दिलाना चाहिए। और बाकी जैसे वो उठा रहता है ना तो उस टाइम पे मैं उसको डकार दिला देती हूँ। बाकी अगर जैसे डुगू सोया भी रहता है ना, मैं उसको सोए में दूध पिलाती हूँ ना तो फिर वो क्या करता है, उसको मैं उठा के डकार भी लाती हूँ ना तो वो सोया रहता है आराम से, इतना परेशान नहीं करता है, वो आराम से सो जाता है। उसने मुझे वैसे परेशान नहीं कर रखा है। लेकिन होता है ना कई बच्चे मतलब थोड़ी सी आवाज़ में भी उड़ जाते हैं, मैंने ऐसा सुना भी है कि मतलब थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना कि बच्चे उड़ जाते हैं, फिर सोते नहीं हैं, परेशान करते हैं। लेकिन अभी तक तो मतलब ना निकू ने मुझे परेशान किया, ना डुगू ने अभी तक मुझे परेशान किया है। बाद में पता नहीं, उसके सामने तो हम इतनी ज़ोर ज़ोर से निकू कार्टून लगा देती है और हम गाने वगैरह चला देते हैं तो आराम से अपना सोया रहता है। बाकी अभी सो रखा था वो और अभी उठ गया है वो। जैसे ही मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना वैसे वो भी अपना लगा हुआ है बातें करने पे। इसका ना ऐसी ही है, मतलब जब तक मैं घर के काम करूँगी तब तक ये सोया रहेगा, जैसे ही वॉइस ओवर करने का टाइम आता है ना ये भी उठ जाता है। तो बस कभी उसको गोद में लेके मैं वॉइस ओवर देती हूँ तो कभी कभी तो वो बीच में चिल्लाता ही रहता है। खैर बच्चों के साथ तो ऐसा होता ही है ना, छोटे बच्चों के साथ। और बाकी यूट्यूब है, इस पर भी अपना काम करना ज़रूरी है। अगर हमने ये लाइन चुनी है तो इसको भी ना प्रॉपर टाइम देना ज़रूरी है क्योंकि ये भी हमारी एक जॉब है और जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं ना हम। फ़िलहाल चलिए जो है डू को मैंने चेंज करा दिया था। अभी मैंने उसको ना ऊपर के बनियान में ही रखा हुआ है क्योंकि गर्मी हो रही है। सुबह सुबह के टाइम पे आप देख सकते हो खिड़की से कितनी तेज़ धूप आ रही है। अगर मैं पर्दे हटा दूँ ना तो पूरे अंदर तक धूप आती है और सुबह सुबह तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और जैसे यहाँ से 9 साढ़े 9 10 बजे करीब यहाँ से धूप जाने लग जाती है ना तब यहाँ पे थोड़ा रूम में ठीक होता है, वरना फिर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे अभी मैंने पानी पी लिया है 2 गिलास के करीब। पहले तो मैं पानी वगैरह नहीं पीती थी और कभी पी लिया तो 1 गिलास पी लिया मॉर्निंग में। वैसे मॉर्निंग में पानी पीना ना बहुत ज़्यादा सही रहता है आपके लिए। तो फिर मैंने 2 गिलास के करीब पानी पिया है और फिर हस्बैंड के लिए मैंने टिफ़िन बनाया, चाय वगैरह पी हमने। हस्बैंड को भेज दिया है ऑफ़िस के लिए और अब लग जाते हैं अपने घर के काम पे। निक्कू भी अभी उठ चुकी है और रात को हम कूलर लगा के सोते हैं, फिर मॉर्निंग के टाइम पे मतलब बंद कर देते हैं हम। तो अभी इसको मैं साइड में रख दूँगी और फिर कर लेते हैं अपने घर के काम। जो डू के कपड़े धुलने के हैं इनको मैं धुलने के लिए डाल दूँगी वॉशरूम में।
उसने अपने ये पजामे ना गीले कर रखे थे, तो मैं जो है धुल भी लेती हूँ हाथ। और मैंने बाल्टी में ना सर्फ़ का पानी बना के ही रखती हूँ हमेशा, क्योंकि जैसे वो गीला करता है वैसे उसको एक पानी से निकाल देती हूँ सर्फ़ के, और फिर सूखने के लिए डाल देती हूँ। आजकल तो गर्मियाँ हैं तो फटाफट से सूख भी जाते हैं। और गर्मियों के टाइम पे ना बच्चों की जैसे कपड़े रहते हैं ना, उसमें और भी स्मेल आ जाती है, जैसे बच्चे गीले कर देते हैं ना। और अभी इसने ना पूरे कंबल को भी गीला कर दिया था, मतलब एक साइड से गीला कर दिया था, कंबल के ऊपर ही लेट गया था ना, तो फिर वो भी उसने गीला कर दिया। मैंने बाहर सूखने के लिए डाल दिया है। और बाकी चलिए अब कर लेते हैं अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट। और घर में स्पेस वैसे ही कम है, और निकू ने परसों बोला कि मम्मा मेरे ना डॉल हाउस बनवा दो आप पापा से बोल के। तो फिर मैंने उसके पापा ने फिर से इसके लिए डॉल हाउस बनाया। ये डॉल हाउस हमने कब का ले लिया था उसके लिए, जैसे उसकी छुट्टियां होती हैं ना उस टाइम पे हम इसको बना देते हैं। जैसे उसकी अभी जो है विंटर की छुट्टियां थी ना, उस टाइम पे भी हमने इसको बना रखा था। और जब अभी ये समर की छुट्टियां उसकी हुई है ना, तो मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं उसको होमवर्क वगैरह कराने पे लगी हुई थी। मॉर्निंग के टाइम पे उसको पढ़ने के लिए मैं बोल देती हूँ, तो क्या है ना, हमने नहीं बनाया था। फिर उसने परसों बोला कि मम्मा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था जब आपकी हॉलीडेज़ होंगी तो मैं आपके लिए जो है डॉल हाउस बनाऊंगी। तो फिर उसके पापा से बोल के मैंने कहा चलो कुछ दिन बचे हुए हैं अभी 10-15 दिन स्कूल के, उसके लिए बना देते हैं और वो आराम से खेलती रहेगी। हालांकि जैसे ये डॉल हाउस के अंदर ही रहती है ना, तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। पर बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनको खेलने में कोई भी गर्मी नहीं लगती। कभी कभी तो इतना खेलते हैं, उसको पसीना इतना आया रहता है, तो मैं बोलती हूँ बेटा थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठ जाओ। मतलब उसको देखे ना मुझे गर्मी होने लग जाती है। पर बच्चे वही हैं, खेलते हैं कूदते हैं, तो उनको इतनी गर्मी लगती भी नहीं है। और अभी ना मैंने अपने बेड को थोड़ा सा खिसकाया है, क्योंकि इधर कोने की साइड सफाई हो नहीं पाती है। और हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी थी, फिर बीच में उनकी नाइट ड्यूटी थी, तो फिर टाइम भी नहीं मिल पाया। उनके आने से पहले मैं पूरा क्लीनिंग कर लेती थी। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा बेड को इधर से उधर खिसका के, ज़्यादा तो मुझसे नहीं हुआ, जैसे पहले कर लेती थी ना काम। आज मतलब वही अभी सी सेक्शन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ना, तो फिर पेट में जोड़ है ना, मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि खुद को ही दर्द होता है और खुद की हालत ख़राब होती है ना, तो फिर अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है। मतलब अपनी केयर अपने हाथ में है, तो जितनी अपनी केयर कर सकते हैं उतना सही है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने बैठ के मतलब ओने कोने सब साफ़ कर लेते हैं। अंदर झाड़ू पोछा भी कर लिया है। बाहर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी, अब आती है बाहर पोछा लगाने की बारी। अंदर का भी मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था, वो चीज़ मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर यहाँ पे अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, और यहाँ सीढ़ी पे मैं आज पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ पे मतलब जैसे मैं वही हफ्ते में एक बार मैं पोछा लगा देती हूँ, और हर दिन मैं यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ। तो ये सही रहता है, झाड़ू से भी सारी धूल मिट्टी साफ़ हो जाती है। बट एक पोछा लगा लो ना हफ्ते में एक बार, या फिर तीसरे चौथे दिन में, तो फिर सही रहता है। छोटे बच्चे के साथ में इतना नहीं हो पाता है, अभी वो छोटा है ना, तो फिर कभी रोने लग जाता है। वो तो वो इतना परेशान करता नहीं है, और बाकी इससे रोता भी है ना, मैं निकू से बोलती हूँ कि थोड़ा उसको चुप करा दे, और उससे भी चुप नहीं होता है वो। अब वो भी बच्ची है, वो भी क्या ही करेगी ना, इतना नहीं कर पाती वो भी। लेकिन फिर भी ये रहता है कि वो अंदर है, उसको देख लेगी। अब तो उलटने पलटने लग गया ना, तो उसको थोड़ा अकेला छोड़ने में भी डर लगता है। तो इस वजह से बाकी जैसे ही टाइम मिलता है तो वैसे ही मैं यहाँ पे पोछा भी लगा देती हूँ। तो आज तो मैंने झाड़ू भी मतलब झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि कल ही मैंने झाड़ू लगाया था। रोज़ ही मैं यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ, और आज मैंने पोछा लगा लिया था। तो बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग का काम हो चुका है डन, और अब चलते हैं अंदर। और फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग का काम ख़त्म करके फिर मैंने फटाफट से जो है निकू को नहला भी दिया था। तो ये होता है ना, बच्चे रेडी हो जाते हैं नहा धो के ना, तो फिर ये रहता है कि एक काम चलो ये भी पूरा हो चुका है। अभी सुबह के वही यहाँ पे 8:30 बजे का ही टाइम है। वही बोलती हूँ ना, इससे हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी रहती है, तो मेरे फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। तो वही है कि मॉर्निंग में जल्दी उठने के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं, कि जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपट जाते हैं। तो बाकी चलिए यहाँ पे उसको नहला दिया था, और अभी इसके बाल बना दूँगी मैं। एक हेयर बैंड लगा दूँगी तो बाल अच्छे से सूख जाएंगे। अभी तो बाल उसके गीले ही हैं। फिर उसके बाद मैं करूँगी डुक्कू की मालिश, और उसको भी नहला दूँगी। अभी मेरा मन कर रहा था, जैसे मैं क्लीनिंग करके आई, फिर मैं फटाफट से निक्कू को नहलाया मैंने, तो इतना पसीना हो गया था, मन कर रहा था मैं फटाफट से नहा लूँ पहले। लेकिन ये रहता है कि बच्चों का एक बार से नहाना धोना और फिर मालिश वगैरह हो जाती है ना, तो फिर ठीक रहता है। और मालिश करने के बाद तो वैसे भी इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है ना, कि हालत ख़राब हो जाती है गर्मी से। तो फिर मैंने यहाँ पे निक्कू को रेडी कर लिया है, फिर उसको बिठा दिया था पढ़ने के लिए। तो उसको कुछ चीज़ें जो है अभी ना रिवीज़न करनी है। वैसे तो उसका जो रिटन का था, जो राइटिंग का काम था, वो सब कर लिया उसने। बस वही जो रिवीज़न है वो मैं उसको करवा रही हूँ, तो अपना करने पे लगी हुई है। तो सुबह के टाइम में मैं उसको मतलब 1 घंटा तो बैठा ही देती हूँ कि चलो अपना पढ़ लो। तो ये होता है कि बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे मैं डू के साथ मालिश भी करूँगी, और साथ में निक्कू को मैं अभी जो उसको नहीं आ रही थी वो चीज़ उसको बताती भी जा रही थी।
वो एक लेडीज़ के जो काम होते हैं ना वो किसी को दिखते नहीं हैं, लेकिन जो है सुबह से शाम हो जाती है, बच्चे, घर का काम, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते-निभाते फिर लास्ट में यही होता है। मतलब कई लोग ऐसा बोल देते हैं ना कि हाउसवाइफ़ घर पे करती ही क्या है, तो एक हाउसवाइफ़ पूरे घर को सँभालती है। अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए ना वो अपने आप को भूल जाती है, अपनी केयर करना भूल जाती है, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो, चाहे कितनी भी बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए उसको खड़ा ही होना होता है। अगर एक लेडीज़ बीमार पड़ जाती है ना तो पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है और कोई भी काम ना ठीक से हो ही नहीं पाता है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे डूगू की मालिश कर ली थी, तब तक नीकू पढ़ाई कर रही थी और फिर मैं यहाँ पे डूगू को नहला के भी लेके आ गई हूँ और बस अब इसको रेडी करते हैं और इससे आगे का वीडियो ना आपके साथ कल मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ना आज की सुबह का ही है, तो मुझे ये वीडियो जो है एडिट करके अपलोड भी करनी है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।